आपकी जर्नी की अगर बात करें तो उत्तराखंड से आते हैं आप, जिसकी मेरी स्मृति है 2013 की लास्ट, जब केदारनाथ ट्रेजेडी हुई। तो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए और कैसे आप एनवायरनमेंट के फील्ड में, पर्यावरण के उसमें आए। देखिए, मेरा जन्म देहरादून में हुआ और मैंने देहरादून को दो हिस्सों से देखा है। एक 1980s और 1990s का देहरादून है, जब दिल्ली से देहरादून पहुंचने में सड़क मार्ग से 9 घंटे लगते थे और पूरा देहरादून घूमने में 20 मिनट। आज हमारी सरकार का दावा है कि अगस्त में या अगस्त के एंड में या सितंबर में जो हाईवे का काम चल रहा है, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन देहरादून घूमने में आपको 10 घंटे लगेंगे। तो ये जो एक चेंज है, ये मैंने देखा है और मेरी स्टोरी वहीं से शुरू होती है। बचपन से ही मैं एक टाइम फ्रेम उसका नहीं बता पाऊँगा। मेरे जो पिताजी थे वो आर्य समाज से बड़े जुड़े हुए थे, बहुत आध्यात्मिक पुरुष थे। माताजी भी जो है बहुत ही आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। तो जो बचपन में, मैंने बोला ना, मैं टाइम फ्रेम नहीं बता सकता, लेकिन जो झुकाव हुआ है वो माता पिता की वजह से ही हुआ है। हमारे घर में एक संस्कृति थी कि पिताजी रोज किसी दर्शन पे बात करते थे या कोई कहानी सुनाते थे, और पुस्तकें भी उसी प्रकार की थी। गीता प्रेस गोरखपुर की सारी पुस्तकें हमारे घर में थी, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव बढ़ते हुए हमारे जीवन में रहा। तो जो बीज है आध्यात्मिकता का, माता पिता की वजह से है। आध्यात्मिकता के साथ पर्यावरण की जो आप बात कर रहे हैं, तो पुनः मैं उस बात पे आता हूं कि हमारे यहाँ जो आध्यात्मिकता है वो पर्यावरण से बिल्कुल भी सेपरेटेड नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आप पर्यावरणविद रहेंगे, पर्यावरण के लिए लड़ेंगे। मैंने बताया 4 आश्रम में से 3 आश्रम ऐसे हैं जो वन के साथ है। जब आप कालिया नाग के बारे में जानते, क्या पाप कर रहा था वो? नदियों को विषाक्त कर रहा था। आज का कालिया कौन है? सारे उद्योग जो नदियों को विषाक्त करना है। तो कृष्ण ने क्या सिखाया था? कालिया को समझाइए, है ना? आपके पास जो भी उपलब्ध था आपने करा। शिव ने क्या किया? हलाहल आया। हलाहल क्या था? प्रदूषण ही तो था। गिरते ही वहां पे वनस्पति नहीं उगती कई लाख साल। यही तो आज हम क्या कर रहे हैं। आज का हलाहल कौन है? PM20, PM1.5। उसको कैसे रोकना है? पहले राम जब उसमें गए थे विश्वामित्र जी के साथ, वशिष्ठ जी के साथ, तो यज्ञ में राक्षस क्या डाल देते थे? मांस के टुकड़े, है ना? आज मांस के टुकड़े हम कहाँ डाल रहे हैं? प्लेटों पर, प्लेट के ऊपर। सत्वाहारी से शवाहारी हो गए हम। मैं तो इसको मानता ही नहीं है शब्द नॉन वेजिटेरियन। व्हाट डू यू मीन नॉन वेजिटेरियंस? जो अपने आपको नॉन वेजिटेरियन, क्या वो सब्जियां नहीं खा रहा है? खा रहा है ना। तो नॉन वेज क्या होता है? कुछ नहीं होता। यू आर डेड बॉडी ईटर। उस शब्द को बोलिए आप। तो ये जो अध्यात्म और पर्यावरण है, इसमें कहीं डिफरेंस नहीं है। क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूं, मैं पर्यावरण के लिए खड़ा हूं। क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूं, मैं साइंटिफिक हूं। तर्केव ऋषि हमारे यहाँ कहा जाता है। समग्र चिंतन, समग्र अवधारणाएं उनके यहाँ है नहीं, हमारे यहाँ समग्रता है। आप अगर आध्यात्मिक हैं तो आप पर्यावरण के लिए खड़े होंगे। आप आध्यात्मिक हैं तो आप किसी भी प्रकार के शोषण के लिए खड़े होंगे। जो आप देखिए ना, बंधुआ मुक्ति मोर्चा में मैं था। आप अगर आध्यात्मिक हैं तो आप देख ही नहीं सकते नर नारी विषमता। आप तो शिव और शक्ति का मार्ग लेके चलते हैं, आप कैसे देख सकते हैं नर नारी में विषमता हो? आप अगर आध्यात्मिक हैं तो आप देख ही नहीं सकते कि दूसरे प्राणियों पे संकट आए। आप किसी प्रकार का भ्रष्टाचार आप टॉलरेट ही नहीं कर सकते। तो आध्यात्मिकता वो बीज है जिससे ये सारे एक ही वृक्ष से सारी जो अलग अलग टहनियाँ वो निकलती हैं। इसलिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। जो मेरी जर्नी है उसमें बहुत बड़ा रोल माता पिता का है। उसके बाद मुझे प्रेरणा मिली, मैंने स्वाध्याय किया, फिर आर्य समाज से जुड़ना हुआ। आर्य समाज को मैं मानता हूँ कि भारत
आधुनिक भारत के सबसे ज़्यादा अगर किसी भूमिका रही किसी एक मूवमेंट की तो आर्य समाज की रही। वो सीता भी पट्टारवैया ने अपनी पुस्तक में लिखा भी है। और आपको याद हो नीटशी ने तो यहाँ तक लिखा था कि जो वो लिखने वाले थे कि मैं सबसे अच्छा फिलोसॉफिकल ग्रंथ लिखूंगा, तो उनके हाथ में सत्यार्थ प्रकाश आ गया था, तो उन्होंने जितना लिखा था उसको आग लगा दी और उन्होंने कहा वाई शो द वर्ल्ड अ कैंडल वेयर ऑलरेडी देयर इज अ सन। तो ये बात उन्होंने कही थी। तो आर्य समाज के साथ जुड़ने पे माता पिता के सही गाइडेंस से मैं आध्यात्मिक मार्ग पे आया और बाकी मार्ग सिर्फ उसका बाय प्रोडक्ट है। मेन जो है वो ध्यान, साधना, योग और अध्यात्म। आपने जनरली ये दूसरे लोग करते हैं कि बताते हैं कि ये हुआ फिर ऐसे हुआ, ये ज्ञान हुआ, मैं उस मार्ग पे चला गया। मैं इस समय विश्वास रखता नहीं। मेरा बल्कि ये मानना है कि आपको आपकी याददाश्त भी वही होती है जो आपको याद रखाई जाती है। मैं करता हूं ही नहीं भाई। आप मेरा एग्जिस्टेंस ही सबसे बड़ा मिरेकल है ना। संभोग की क्रिया में जो पुरुष है, साइंटिफिकली आप देखें तो उसके इजैक्यूलेशन में इतने शुक्राणु होते हैं कि पृथ्वी पर जितनी महिलाएं उस समय ओव्यूलेट कर रही होती हैं वो सब प्रेग्नेंट हो सकती हैं, लेकिन उनमें से एक ही है जो मनु सिंह के रूप में आपके सामने बैठा है। तो मैं ये कैसे कहूँ ये मेरी जर्नी है, मेरा उसमें कोई हाथ है नहीं, हो ही नहीं सकता। जो स्मृतियां मुझे याद हैं, क्या मेरा उसमें कोई हाथ है? नहीं। उसके बावजूद अगर मैं कहूँ मेरी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ संपन्न होती है और ऐसे, मैं इस समय नहीं मानता। मैं विशुद्ध जिसे बोलता हूँ दृष्टा भाव में विश्वास रखता हूँ। अभी का जो समय है वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये इस समय मेरी स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय या एपिसोड है। पीछे जो गया गया, आगे जो आएगा देख लेंगे। तो मेरा उस तरह में विश्वास ही नहीं कि मैंने यहाँ से ये सीखा या वहाँ से। जो मैंने सीखा, सिखाने वाला वो है। जो मुझसे कराया जा रहा है, कराने वाला वो है। मैं निमित्त मात्र हूँ, मेरी कोई स्टोरी नहीं है।